देखिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जब से अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि के ऊपर बनने वाला राम मंदिर के ऊपर जब से डिसीजन आया, जब से उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी गई है, तब से इसके ऊपर काफी ज्यादा विवाद बना है। एक बार बहुत ज्यादा इससे नाराज है और एक बार बहुत ज्यादा खुश है, जिसमें जो कि ऑब्वियसली हिंदू ही हैं। और आपने भी इंटरनेट पे अनेकों ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे उनकी नफरत बहुत साफ तरीके से देखी जा सकती है। कई सारे ऐसे इंटरव्यू वाली वीडियो हैं जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे कहते हुए दिख जाएंगे कि हम एक दिन जब हमारी सरकार आएगी तो पुराना समय वापस ला देंगे। भाई हिंदू क्या है? क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू? ये बताओ मुझे, ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही बोलेंगे। किस आयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बताओ, कैसे ना बोले? आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप, उससे आगे आप नहीं हो। ये सरकार में इन्हें जो करना है वो कर ले। ये सरकार जाने के बाद इन्हें छुपने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमें इतना पता है। इन्हें कहीं छुपने को जगह, ये सब जेल में घुस जाएंगे एक एक करके। सब राम मंदिर को तोड़ देंगे, उधर अपनी नई मस्जिद बनवा लेंगे। आपने ऐसे सिर्फ बच्चों की नहीं, सिर्फ बूढ़ों की भी ऐसी वीडियो देखी होगी कि वो कहते हैं कि हम राम मंदिर को तोड़ देंगे, एक समय आएगा सरकार बदल जाने दो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तोड़ूंगा एक दिन, मैं ही तोड़ूंगा उसे, मैं ही तोड़ूंगा। तोड़ोगे तुम मंदिर को? किस मंदिर को? राम मंदिर को हम ही तोड़ेंगे सब। सही बताओ, हमारा सरकार चेंज होती है, हमारा राज होगा। क्या करोगे? सरकार चेंज हो जाएगी तो मंदिर तोड़वाएंगे, सब में पहले मस्जिद बनवाएंगे दोबारा। ऐसी बहुत ज्यादा वीडियो देखे होंगे, पर आखिर ऐसी वीडियो का मकसद क्या है और ऐसी लॉजिक क्या है? क्योंकि जैसा कि आजकल लोग समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग समझते हैं कि जानबूझ के मुसलमानों से उनकी मस्जिद छीन ली गई है और उनकी जमीनें छीन ली गई हैं और जानबूझ के जबरन वहाँ पे बीजेपी सरकार ने और हिंदू संघ ने वहाँ पे राम मंदिर बनवाया। बल्कि असलियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे संघर्ष आज से नहीं बल्कि 500 साल से चल रहा है। इसके ऊपर ना जाने कितने हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई। बहुत पुराना इसके पीछे संघर्ष से कई लोगों ने अपने छाती पे, अपने सरों पे गोलियां खाई हैं। बहुत ज्यादा लोगों ने इसके पीछे गालियां भी खाई हैं। और यहीं से पता चलता है कि ये राम मंदिर हिंदुओं के लिए कितने ज्यादा मूल्यवान है और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरे देश भर के लिए और खास करके देश में रहने वाले या फिर पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के लिए। पर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जबरन इसको छीन के ऊपर अब मंदिर बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर खुद डिसीजन दिया गया था कि ये मस्जिद असल में शुरुआत से ही बाबर ने इसके ऊपर जो मंदिर बना था उसको तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाई है। और इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसके ऊपर रिसर्च की थी, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे अवशेष मिले थे जहाँ पे साफ साफ दर्शाया जा रहा था कि वो एक पहले हिंदू मंदिर ही था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर नतीजा दिया था कि भैया ये हिंदू मंदिर ही था। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं की अच्छी सुनेगा और मेजोरिटी हिंदू है इसलिए उनका माना गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अर्जी हिंदुओं ने डाली है तो उसकी मना भी की गई है, क्योंकि उस समय उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, ऐसा कोई एविडेंस था नहीं कि वो प्रूफ कर सकें, वो ऐसा साबित कर सकें कि हाँ वहाँ पे राम मंदिर था। पर जब अवशेष मिल गए, जब उनके पास पूरा अच्छे से तरीके से प्रूफ मिल गए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ये राम मंदिर ही था। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उठा के राम मंदिर हिंदुओं को पकड़ा दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी कोई नहीं बताएगा, खास करके जितने भी लेफ्ट लीडर्स हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। खास करके छोटे छोटे समुदाय, छोटी छोटी जगह पर रहने वाले, खास करके कुछ मुस्लिम लीडर ऐसा बहुत ज़्यादा भड़काएंगे लोगों को कि देखो तुम इस देश में कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम लोगों की इतनी देश में हालत कितनी ज़्यादा कमज़ोर है कि तुमसे जबरन तुम्हारी मस्जिद छीन ली गई, तुम्हारे अजान करने की और तुम्हारी सजदा करने वाली जगह तुमसे छीन ली गई, वो भी जबरन छीन ली गई। तुम इसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए, तुम्हें भी इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ऐसा बहुत ज़्यादा भड़काया जा रहा है। बल्कि ऐसा बिल्कुल है भी नहीं। महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है, ये बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर डिसीजन निकाला था तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जितनी भी राम जन्मभूमि की जमीन है, जितनी भी एकर्स में है, वो तो राम मंदिर के ट्रस्ट को भी मिल जाएगी। पर जितनी राम जन्मभूमि की जमीन है, जितने एकर्स में, उससे तकरीबन डबल या फिर डबल से भी ज़्यादा ज़मीनें मुस्लिम वर्ग को या फिर कहीं वक्फ बोर्ड को शायद मिली थी, जिसके ऊपर वो बाबरी मस्जिद कहीं दूर जाके फिर से बना सकें। अब ये चीज़ आपको कोई नहीं दिखाएगा, ना ही कोई मुस्लिम लीडर आपको बताएगा,
खास करके मुसलमानों को, क्योंकि उन्हें भड़काना है, उन्हें तो अपने एजेंडे चलाने, उन्हें तो खुद लोगों को ब्रेन वॉश करके खुद पैसा कमाना है, खुद अपना मतलब निकालना है। ऐसा को बिल्कुल भी कोई नहीं बताएगा। और ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ। कई ऐसे लीडर हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के एक लीडर है, उन्होंने कहा था कि ऐसे ही मुसलमानों को लड़के अपना मस्जिद वापस ले लेने चाहिए और फिर से वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनानी चाहिए। और ऐसे ओवैसी जैसे भी हैं कि तुम लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो, तुमसे जबरन तुम्हारी मस्जिद ले ली गई है। ऐसे जितने बयान हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसे भड़काऊ बयान है और बीच में यानी हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई कराने वाले बयान है, क्योंकि ऐसी असलियत बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरे देश में रहने वाला हर मुस्लिम ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप अयोध्या में चले जाओ तो कई सारे ऐसे इंटरव्यू हुए हैं जहाँ पे वो लोग भी साफ साफ कह रहे हैं कि हाँ, पहले वहाँ पे हिंदू मंदिर ही था, पर बाद में बाबर ने वहाँ पे मस्जिद बना दी थी और हम इस डिसीजन से, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से बिल्कुल खुश हैं। हिंदुओं को उनका मंदिर मिलना चाहिए, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। पर वो साइड हमारे इंटरनेट पे कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि लोगों को नफरत दिखानी है। और इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे आज के टाइम पे ऐसे ओपिनियन देने वाले और कई सारे ऐसे नॉलेज बांटने वाले भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो दिखाते हैं कि राम मंदिर के ऊपर जितना भी संघर्ष हुआ है वो तो बिल्कुल भी फालतू का था। इसके ऊपर जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितना समय गंवाया है, बिल्कुल ही फालतू का था। इनके लिए वैसे कहने के तो बहुत बड़े ओपिनियन वाले बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाले बनते हैं, पर जब गाली पड़ती है तो कमेंट सेक्शन में बहुत जल्दी बंद हो जाता है। और मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की बात माननी भी नहीं चाहिए और जितने भी ऐसे भड़काऊ बयान हैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। राम मंदिर हर किसी के लिए, कोई भी जा सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि हिंदू आएगा तो उसको मार के भगा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से तो हर कोई आ सकता है जो पक्की श्रद्धा से आए।